राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक की नई वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे 1 एकड़ कद्दू की खेती के ऊपर। अब जिन लोगों को कद्दू पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं, हमारे यहाँ इसको बोला जाता है कोहड़ा। तो यही भैया कोहड़ा की खेती के ऊपर हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ इसे बोला जाता है, तो बैसाखा कोहड़ा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, कद्दू जिसे हम लोग कोहड़ा बोलते हैं, तो यह एक ऐसा फसल है जिसे आप किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। बलुई दोमट हो, दोमट मिट्टी हो, काली दोमट हो, किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं। और भैया आप चाहते हैं तो खरीफ के सीजन में भी कर सकते हैं, और गर्मी के सीजन में चाहते हैं तो गर्मी के सीजन में भी आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यह फसल होता है और लागत भी काफ़ी कम आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि समय कितना लगेगा, लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना होगा, आमदनी कितना होगा, सारा जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम समय के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि गर्मी के सीजन में हमारा हार्वेस्टिंग हो, यानी कि हमारा जो कद्दू है, कोहड़ा है, यह गर्मी के सीजन में निकले, तो इस समय आप फरवरी से मार्च के बीच अपने खेत में आप अपने बीज की रुपाई कर दीजिएगा। अब रुपाई कितना पे करना है, तो देखिए, पौधे से पौधे की दूरी आपको 2 फीट लेना है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 8 फीट लेना है। पहला आप लाइन लगा दिए, उसके बाद दूसरा जो लाइन लेना है वह 8 फीट लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट आप ले सकते हैं, कम से कम 6 फीट, इससे कम में आपको नहीं लगाना है। तो भैया यह तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों, हम थोड़ा खरीफ के सीजन में बात कर लेते हैं। तो अगर खरीफ के सीजन में आप करना चाहते हैं तो इसके लिए जून से लेके अगस्त महीना सबसे बेस्ट माना जाता है। जून जुलाई सबसे बेस्ट रहता है। हमारा भैया अगस्त में लगा था, अभी हार्वेस्टिंग हो चुका है। और दोस्तों, स्क्रीन पर मैं 2-3 कोहड़ा को आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हमारा जो लगा था वह हार्वेस्टिंग हो चुका है। तो यह तो भैया आपको पता चल गया समय, और दोस्तों कितना पे लगाना है यह भी आपको पता चल गया। अब दोस्तों, हम लागत के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले तो भैया लगेगा बीज लगेगा आपको 300 से 350 ग्राम। 300 ग्राम हम मान के चलते हैं। तो दोस्तों, माही कंपनी का 50 ग्राम के जो पैकेट आता है उसका 205 रुपये कीमत है। पिछले साल 200 में मिला था। और हम लोग तो जो पहले से तैयार रहता है कद्दू, उसी में से बीज निकालते हैं और उसी को लगा देते हैं। नया बीज हम लोग नहीं खरीदते हैं। लेकिन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 205 रुपये 50 ग्राम के पैकेट का आएगा। और दोस्तों, खरीद लीजिएगा, जिससे कि अच्छा उत्पादन आपको हो। तो 205 रुपया जो कि आपका 50 ग्राम के पैकेट का आएगा, तो 300 ग्राम हमारा बीज लगेगा, तो 6 पैकेट हो जाएगा। तो 205 में अगर 6 से गुना करते हैं तो 6 पचे 30, 1230 रुपया हमारा जो कि बीज का कीमत आने वाला है। तो बीज का तो भैया आपको पता चल गया। उसके बाद भैया खेत की तैयारी करेंगे तो 4000। उसके बाद रासायनिक खाद लगेगा तो इसका 3000। और उसके बाद भैया कीटनाशक स्प्रे हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कीटों का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसका हम जोड़ लेते हैं 1000 रुपये। उसके बाद फंगिसाइड स्प्रे करेंगे, जिससे कि हमारा जो कि पौधा है ना वो बचा रहे, नहीं तो भैया फंगस लग जाता है और पौधा खत्म हो जाता है। तो इसका भी हमारा 500 रुपया आने वाला है। और उसके बाद दोस्तों, ग्रोथ टॉनिक देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका भी 400 रुपया आएगा। ग्रोथ टॉनिक देना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमारा जो फल तैयार हो वह भैया बेस्ट क्वालिटी का हो। तो इसका भी 400 हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद खेत से मंडी तक ले जाएंगे तो इसका ट्रांसपोर्ट का हमारा चार्ज आएगा भैया 800 रुपये। और दोस्तों, लेबर की अगर हम बात करें तो 3000 रुपया हमारा आने वाला है। यहीं पे निराई गुड़ाई को भी हम जोड़ लिया है, क्योंकि लेबर के जरिए हम कराएंगे। तो यहीं पे दोस्तों हम इसे भी जोड़ लिया है। अगर हम कुल लागत की बात करें तो 21,130 रुपया हमारा इसके अंदर लागत आने वाला है। अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो गोबर आप अपने खेत में डाला दीजिएगा, तो इसी से भैया आपका काम चल जाएगा। तो लागत तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं उत्पादन के ऊपर। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों, अगर आप बुआई करते हैं तो बुआई के 70 से 90 दिन में आपको यह हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। 100 दिन मान के चल सकते हैं। और दोस्तों, 1 महीना तक आपका हार्वेस्टिंग चलता है, तो करीब 4 महीना 4.5 महीना का हमारा यह फसल होता है। तो 4-4.5 महीना का यह हमारा फसल होने वाला है, जो कि आपको पता चल गया। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं उत्पादन आखिर हमारा कितना होगा। तो देखिए, एकड़ में किसी किसान भाई का 80 कुंटल भी होता है, किसी किसान भाई का 100 कुंटल भी होता है, किसी किसान भाई का 120 कुंटल भी होता है। तो 80 कुंटल से लेके 120 कुंटल तक सभी किसान भाइयों का हो जाता है, अगर सही तरीके से हम रख रखाव करते हैं तब। और इसमें ज़्यादा ताम झाम भी नहीं होता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपका उत्पादन हो जाता है। तो दोस्तों, हम एवरेज मान के चलते हैं कि 100 कुंटल हमारा उत्पादन हो गया। 100 कुंटल उत्पादन हुआ। अब दोस्तों, हम आ जाते हैं आमदनी के ऊपर। देखिए, कद्दू जो है ना, इसका कोई खास रेट नहीं मिलता है। कभी आपको 2 रुपये केजी बेचना पड़ेगा, कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये। और लगन का सीजन रहता है, शादी विवाह का सीजन रहता है, तो उस समय तो भैया 15 रुपये 20 रुपये केजी भी बिकता है। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। देखिए, यह 5 रुपये से लेकर 10 रुपये केजी आपका बिक जाएगा
मंडी में। अगर दोस्तों एवरेज हम 8 रुपया भी मान लेते हैं कि 8 रुपया हमारा केजी जाता है तो 800 का कुंटल हो जाएगा, 100 कुंटल हुआ है तो 800 में अगर हम 100 से गुना करते हैं तो भैया हमारा निकल के आ जाएगा 80,000 रुपये। अगर 10 रुपया हमारा जाता है तो भैया 1 लाख हमारा निकल के आ जाएगा। तो 80,000 रुपये ऐसे हमारा दिखाई दे रहा है कि निकल के आ जाएगा। तो 80,000 में से हम लागत निकाल लेते हैं 21,130 रुपया, तो 58,870 रुपया जो कि हमारा आमदनी यहाँ पर हो जाएगा। तो 50,000 आप आराम से आमदनी यहाँ से निकाल सकते हैं कद्दू की खेती से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो खाली का आपको ज़मीन है, जैसे कि 8 फीट 6 फीट जो आपका खाली ज़मीन है, यह दोस्तों इसमें अगर आप चाहते हैं तो अपने कद्दू की रुपाई कर दीजिए, और दोस्तों आप चाहते हैं तो वो खाली जो ज़मीन है ना उसमें आप मेथी की बुआई कर दीजिए। मेथी की बुआई कर दीजिएगा तो जब तक आपका कद्दू का जो लत्ती है यानी कि डाल है, कद्दू का आपका जो पौधा है वह बड़ा होगा तब तक आपका मेथी हार्वेस्टिंग पे आ जाएगा। तो मेथी को आप बेच लीजिएगा और 2 गुना आप फायदा कमा सकते हैं। कद्दू के साथ मेथी को भी आप लगा सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप चाहते हैं तो मक्का लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो और भी फसल होता है जिससे लगा सकते हैं, जैसे कि वहाँ पर दिखा दीजिए थोड़ा, वहाँ पर मक्का लगा हुआ है और उस तरीके से मक्का भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जो भी हमारा जानकारी था वह मैं आपको दे दिया हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।